हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी पढ़ाई की सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, स्पीड शॉर्ट हैंड की कैसे इम्प्रूव करें, और आज हम क्या करने जा रहे हैं, शॉर्ट हैंड में मिसरेड एंड एक्यूरेसी कैसे बनाई जाए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आप रूटीन में रखेंगे तो कभी भी आपको मिसरेड और एक्यूरेसी बनाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। मिसरेड को कवर करने के लिए सबसे पहले हमारे को जब भी प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस को करते करते हमें जो भी स्ट्रोक की आउटलाइन बनानी है उसको समझ कर बनानी है। जस्ट एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं असेप्ट में अबव द लाइन एक्सेप्ट, क्लियर है। आपको ये होना चाहिए स का सर्कल, पी छोटा, क्यों, रीजन, उसके बाद टी आ गया, क्लियर है। ऐसे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए सबसे पहली लाइन होमवर्क करते हुए, क्लियर है। प्रैक्टिस करते हुए आपको सबसे पहली लाइन क्लियर करके चलना है, उसके बाद अपनी आउटलाइन को थोड़ा सा स्पीड में लेके चलना है, क्लियर है। उसके बाद हमारा वही फंडा, ग्रामलोग एंड कॉन्ट्रैक्शंस, जितनी भी हमारी ग्रामलोग्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको अगर सबसे पहले हम कवर कर लेंगे तो हमारे जो मिसरेड हैं वो सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं। ग्रामलोग्स में और कॉन्ट्रैक्शन में मिसरेड हमारे कवर नहीं हो पाते। जस्ट एग्जांपल, मैं कहता हूं पुट और टू बी। अब पेन के साथ आप टू बी और पुट में कोई खास डिफरेंस नहीं बना पा रहे, इसी करके अगर तो आपको सेंस लगानी आ रही है, दूसरा ऑप्शन होता है सेंस लगाना। अगर आपको लगता है कि मैं सेंस इजीली लगा लेता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेंस ना लगा पा रहे हो तो पुट में कट लगा दो, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। अगर किसी को अभी भी क्लियर ना हो तो आपके डिस्क्रिप्शंस में मेरे कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्रामलोग्स के डिक्टेशन अवेलेबल है, और इसकी वीडियो के साथ मैंने आपको ग्रामलोग एंड कॉन्ट्रैक्शन के अलग अलग PDF भी डाल दिए हैं, जिससे आपको ग्रामलोग और कॉन्ट्रैक्शन को डिफ्रेंशिएट करने में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर है, पक्की बात। चलें आगे। उसके बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन में डिफ्रेंशिएट कैसे नहीं कर पा रहे हम, रिस्पॉन्सिबल बुक में ऐसे है, क्लियर है। अब सेम हमारा क्या बन रहा है, रिस्पॉन्स, क्या है, रिस्पॉन्स। अब या तो इसमें हम वोवल लगाएं, नहीं तो रिस्पॉन्सिबल को थोड़ा सा चेंज कर दें, मॉडिफाई कर दें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बुक में क्या दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम ऐसे ही बना रखा है। हमें अगर रिस्पॉन्सिबली में हल्का सा अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो हमको कभी भी मिसरेड कवर करने में परेशानी होती ही रहेगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम इसको डिसजॉइन भी कर सकते हैं बिलिटी वाली पॉइंट से, क्लियर है। आपको सब के सब ग्रामलोग एंड कॉन्ट्रैक्शन की PDF आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक के साथ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को मिसरेड कवर करने में इतना बड़ा लेंथी नहीं लेके चलना है, इतना लेंथी नहीं लगेगा आपको थोड़े टाइम बाद जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इनिशियल पॉइंट में अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको लेंथी नहीं लगने वाला है। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे से सेंस लगाई जा रही है ईजिली, अगर आपको लगता है आपसे सेंस ईजिली लगाई जा रही है तो आपको ये प्रॉब्लम और ये वर्ड्स यूज़ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ ना पढ़ने की परेशानी है सबसे बड़ी। आप जो लिख देते हैं आपको समझ में नहीं आता पढ़ा लिखा क्या हुआ है, आपको डिक्टेशन को प्रॉपर ढंग से आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी अपना होमवर्क करें, जब भी अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते हुए आपको याद रखना है स्ट्रोक को जितना ज़्यादा बोल के लिखेंगे ना, जितना ज़्यादा बोल कर लिखेंगे उतना ही स्ट्रोक, उतनी ही उसकी स्पेलिंग अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। आपको कभी भी लाइफ में बोले बिना होमवर्क करने में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी जब अगर आप बोल कर लिख कर दोनों एक्टिविटी साथ साथ करेंगे। राइट के साथ क्या करना होगा, वॉइस भी, अपनी वॉइस को भी प्रोनाउंस करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई वर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है, अगर आप इसकी शॉर्ट हैंड बना रहे हैं बिना बोले तो आपको सिर्फ दिमाग काम कर रहा है आपका। अगर आप साथ साथ वोकल को भी यूज़ करेंगे अपने तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी हद तक आपकी
कमांड को इमीडिएट ले लेता है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। मेन क्या होता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू साथ के साथ यूज करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर काफ़ी जल्दी इंप्रूव होती है। और जो कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होने से हमारी स्पीड भी कैच हो जाती है। हमारा जो वर्ड लिखा हुआ है वो हमारे को लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि हमारे से पढ़ा ना जाए। जिसकी कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी है उसको कभी भी शॉर्ट हैंड के अंदर, स्टेनो के अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है जी। होमवर्क को हमेशा बोल बोल कर लिखना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट है अगर हम पढ़ रहे हैं ना, हम उसको पढ़कर सिर्फ याद कर सकते हैं। लाइफ टाइम याद करने के लिए हमारे को उसको वोकल के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, उसको बोल बोल कर करना चाहिए। उसके बाद क्या है, इसके बाद है आपको स्पेलिंग को, आपको जो इसका स्पेल है, कई बार हम क्या करते हैं, हमारे को स्ट्रोक क्लियर हो जाता है, हमको स्पेल याद नहीं रहता है। तो क्या करना है, आपको साथ साथ स्पेल भी लिखना है बोल बोल कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको स्पेल को बोल बोल कर लिखना है, 3 से 4 से 5 बार लिख कर देखना है। शॉर्ट हैंड बनाते बनाते ऊपर रफली बनाने लग जाओ स्पेल में। अगर रूटीन में आप स्पेल को लिख लिख कर देखेंगे तो लाइफ में भी आप स्पेल में भी परेशान नहीं होने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमेशा आपको क्या करना है, डिक्टेशन को, जिसको अगर लिखने के बाद शॉर्ट हैंड तरीके से नहीं पढ़ी जा रही ना, इट मीन्स बहुत बड़ी परेशानी है। आपको डिक्टेशन को हमेशा या तो अच्छे से पढ़ के देखना है, जिसकी स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको हमेशा डिक्टेशन को क्या करना है, शॉर्ट हैंड में लिखकर टाइप करना है। और टाइप करने से क्या होगा, हमारे को स्पेलिंग काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। स्पेल को क्लियर करने का सबसे अच्छा और बढ़िया फंडा यही है कि आपको शॉर्ट हैंड को लिखकर राइट कर कर उसको टाइप करना चाहिए। शॉर्ट हैंड को लिखकर उसको टाइप करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपको ग्रेमलोग और कॉन्ट्रैक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया, रूटीन में आपको करना ही करना है। स्पीड बढ़ेगी इसी से, मिसरेड कवर होंगे इससे, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इससे बढ़ती है। ग्रेमलोग कॉन्ट्रैक्शन अगर आपके कवर है ना, तो आपकी एक्यूरेसी कोई भी ऐसा पैसेज ही नहीं होगा जिससे आपकी कभी भी स्पीड और एक्यूरेसी में परेशानी हो। जिसकी ग्रामलोग और कॉन्ट्रैक्शन कवर है उसको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, डिक्टेशन को हमेशा आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे। और कभी भी परेशानी हो, राइट स्पेलिंग में परेशानी हो, तो आप उसको लिख कर देखें, बोल कर लिखें। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात। इसमें आपको हमेशा अपनी जो शॉर्ट हैंड है उसको कवर करने के लिए हमेशा आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक जब भी ध्यान रखना, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी भी कमी है, तो आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी खासी खराब हो सकती है। बहुत बुरा हाल हो जाता है बच्चों का, एग्ज़ाम के नाम से ही डर जाते हैं बच्चे। तो उससे क्या होता है, अच्छी खासी जो स्टेनो हमारे को आती है वो भी हमारी ख़राब होने लग जाती है। हम रूटीन में अच्छी खासी 90, 100, 110, 150 की भी स्पीड कवर कर लेते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम के टाइम पे 120 की स्पीड के एग्ज़ाम में भी घबरा के अपना सारा का सारा डिक्टेशन खराब कर लेते हैं। इससे अच्छा है अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से कवर अप करो, कंसंट्रेशन पावर रूटीन में बनाकर रखो। सारा जो गेम है वो पैसेज का है, अच्छे से पैसेज लिख लिया, उसके बाद उसको मिसरीड नहीं करना है, एक्यूरेसी के साथ लिखना है। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो आपका क्लियर ना हो। अच्छे से पढ़ाई कीजिए इस सब्जेक्ट के प्रति, कभी भी आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ऑल द बेस्ट। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको किसी प्रकार की मिसरीड की परेशानी है। ऑल द बेस्ट।